नमस्कार प्यार साथियों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आपका युवान हिंदी अकादमी में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आपके लिए जो टॉपिक लेकर आए हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार। ये साहित्य अकादमी पुरस्कार एक ऐसा टॉपिक है जहां विद्यार्थी गलतियां करते ही करते हैं, उनको याद ही नहीं होती कि किस वर्ष कौन सा पुरस्कार दिया गया है, किस विधा के लिए दिया गया है और किस लेखक को ये पुरस्कार मिला है। तो आज आपकी ये जो सारी कन्फ्यूजन है ये आपका दूर हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए आपको मेरे साथ लास्ट तक बने रहना होगा, क्योंकि साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत कब से होती है, कब से दिया जाना स्टार्ट होता है और 2025 तक किस किस को मिला है, वो सब हम यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। देखिए, जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है, साहित्य अकादमी पुरस्कार की जो शुरुआत है वो शुरुआत हो जाती है आपकी 1954 से। 1954 से इसकी शुरुआत मानी जाती है और कि यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है इसमें। लेकिन दिया जाना कब से स्टार्ट होता है? 1955 से। प्रत्येक वर्ष भारतीय भाषाओं की सर्वश्रेष्ठ कृतियों को दिया जाता है, जिसमें एक ताम्रपत्र होता है। ध्यान रखेंगे क्या क्या होता है साहित्य अकादमी पुरस्कार में। एक ताम्रपत्र होता है और इसके साथ नगद राशि भी दी जाती है। नगद राशि इस समय 1 लाख रुपए है। कितनी है? 1 लाख रुपए है। यानी कि जिस भी साहित्यकार को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है उसको एक ताम्रपत्र दिया जाता है और 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। साहित्य अकादमी के द्वारा अनुवाद पुरस्कार, बाल साहित्य पुरस्कार, युवा लेखन पुरस्कार भी प्रति वर्ष विभिन्न भारतीय भाषाओं में पुरस्कार दिए जाते हैं। इन तीनों पुरस्कारों के अंतर्गत सम्मान जो राशि है, जो यानी कि धनराशि है, वो 50,000 रुपये नियत की गई है। साहित्य अकादमी पुरस्कारों की जो राशि है वो 1 लाख रुपए है। कितनी है? 1 लाख रुपए है। और बाकी जो तीनों पुरस्कार मैंने आपको बताए कि अनुवाद पुरस्कार, दूसरा बाल साहित्य और तीसरा युवा लेखन पुरस्कार जो है, इन तीनों में 50,000 रुपये दिए जाते हैं। वर्ष 2025 में ममता कालिया को जीते जी इलाहाबाद के लिए पुरस्कृत किया गया है। तो ये भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि जो आगामी परीक्षाएं हैं वहाँ पर ये क्वेश्चन आपका बन सकता है कि 2025 में साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा में किसे दिया गया है भाई? तो दिया गया है ममता कालिया जी को। और किसके लिए, कौन सी रचना के लिए दिया गया है? इनकी जीते जी इलाहाबाद के लिए दिया गया है, ठीक है। अब जानते हैं इसकी पूरी लिस्ट को। जो भी लिस्ट बनी हुई है, मतलब जो भी आज तक के जितना भी 1955 से लेकर और 25 तक जितने भी पुरस्कार मिले हैं, किस कृति के लिए मिले हैं, किस लेखक को मिले हैं और उसकी काव्य शैली क्या है, यानी कि विधा क्या है, किस वर्ष दिया गया, सारी चीज़ें यहाँ पर जानेंगे। तो देखिएगा, 1955 में जो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था 1955 में, वो किस भाषा के लिए दिया गया था? 1955 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार था वो दिया गया था, देखिएगा, वो हमारा माखनलाल चतुर्वेदी जी को दिया गया और रचना थी हिमतरंगिणी तथा शैली क्या थी? काव्य था। हिमतरंगिणी काव्य के लिए माखनलाल चतुर्वेदी जी को 1955 का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। आगे देखिएगा, 1956 में वासुदेव शरण अग्रवाल को 1956 में वासुदेव शरण अग्रवाल जी को पद्मावत संजीवनी व्याख्या के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। फिर आचार्य नरेंद्र देव जी को 1957 में बौद्ध धर्म दर्शन के लिए, ये एक दर्शन शास्त्र है, ठीक है, दर्शन है, और इसके लिए आचार्य नरेंद्र देव को 1957 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। 1958 का राहुल सांकृत्यायन जी को मध्य एशिया का इतिहास, ये एक इतिहास लिखा था उन्होंने, इसकी विधा क्या है? इतिहास है। इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था राहुल सांकृत्यायन जी को। 1959 में रामधारी सिंह दिनकर जी को संस्कृति के 4 अध्याय के लिए भारतीय संस्कृति पर ये लिखा गया था। इसकी जो शैली थी भारतीय संस्कृति थी। संस्कृति के 4 अध्याय, भारतीय संस्कृति को इसमें दर्शाया गया और रामधारी सिंह दिनकर जी की ये रचना है। 1959 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। 1960 में सुमित्रा नंदन पंत को कला और बूढ़ा चांद के लिए काव्य है इनका, इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है और परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसको।
1961 में भगवती चरण वर्मा को भूले बिसरे चित्र, ये इनका उपन्यास है, इस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। 62 में कोई भी पुरस्कार का वितरण नहीं हुआ था, ये भी ध्यान में रखेंगे, ये क्वेश्चन भी बन सकता है। कई बार अगर डीपली एग्जामिनर जाना चाहता है कि 1962 में जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था, तो वो नहीं मिला था, वितरण ही नहीं हुआ था, या फिर किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार का वितरण नहीं हुआ, तो आप क्या बताएंगे? 1962 में। आगे बढ़िएगा, 1963 की बात कर लेते हैं। अमृत राय को प्रेमचंद कमल का सिपाही, ये इनकी जीवनी है, इस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। किसको मिला था? अमृत राय जी को। और कई बार पूछा जाता है कि कलम का सिपाही जो है ये जीवनी किसकी है, तो आप क्या बताएंगे? कलम का सिपाही जो जीवनी है वो है प्रेमचंद जी के जीवन पर लिखी गई है और अमृत राय जी ने लिखी है। अब 1964 की बात कर लेते हैं। देखिए 1964 में सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे जी को आंगन के पार द्वार इनकी रचना है, इनका काव्य है ये, इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। 1965 में डॉक्टर नगेंद्र को रस सिद्धांत, ये एक विवेचना है और इस पर इन्हें क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। 1966 की बात करते हैं तो जैनेन्द्र कुमार जी का नाम आता है, इनकी रचना मुक्तिबोध। मुक्तिबोध इनका क्या है? उपन्यास है। क्या विधा है मुक्तिबोध की? उपन्यास है। कई बार तो ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि मुक्तिबोध की विधा बताइए क्या है, या मुक्तिबोध रचना किसकी है, इम्पोर्टेंट है। देखिए जिन जो हमारे साहित्यकार हैं जिनको पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, साहित्य अकादमी हो, ज्ञानपीठ पुरस्कार हो, या फिर आपका और बहुत सारे पुरस्कार हैं जैसे सोवियत लैंड पुरस्कार है, तो जिनको भी व्यास सम्मान है, सरस्वती सम्मान है, ये मिले हुए हैं, तो समझ लीजिएगा वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 1966 में जैनेन्द्र कुमार को मुक्तिबोध रचना के लिए मिला इनकी, और इसकी विधा जो है वो उपन्यास है, साहित्य अकादमी पुरस्कार। और 1967 में अमृतलाल नागर को अमृत और विष इनके उपन्यास के लिए भी साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। 1968 में हरिवंश राय बच्चन जी की रचना दो चट्टानें, ये इनका काव्य है, इस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। फिर 1969 में श्रीलाल शुक्ल जी को राग दरबारी उपन्यास है इनका, इस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट कहते हैं जैसे 1970 में रामविलास शर्मा जी को निराला की साहित्य साधना, ये जीवनी लिखी गई है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के ऊपर, इस पर इन्हें क्या मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। 1971 में नामवर सिंह जी को कविता के नए प्रतिमान, और ये इनकी एक साहित्यिक आलोचना है, इस पर इन्हें क्या मिला है? इस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। कविता के नए प्रतिमान किसकी रचना है? इस तरीके से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना है आपकी। आगे चलिएगा, आगे देखिए 1972 में जो भवानी प्रसाद मिश्र हैं, इनकी रचना है बुनी हुई रस्सी, और ये इनका एक काव्य विधा है, इस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। फिर 1973 में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को आलोक पर्व के लिए, ये इनका आलोक पर्व क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का एक निबंध है, ठीक है, इसकी विधा क्या है? निबंध है, और इस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है 1973 का। 1974 में श्रीमंगल सिंह सुमन को माटी की बारात काव्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। 1975 में भीष्म साहनी तमस उपन्यास इनको प्रदान किया गया है, भीष्म साहनी को, और ये एक उपन्यास विधा है, यानी कि तमस जो है भीष्म साहनी जी का उपन्यास है, इस पर भी इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। 1976 में यशपाल जी को तेरी मेरी उसकी बात के लिए उपन्यास विधा है इनकी, और इसके लिए इनको क्या है? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तेरी मेरी उसकी बात किसका है? यशपाल का है। तेरी मेरी उसकी बात याद रखना इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। 1977 शमशेर बहादुर सिंह चूका भी नहीं हूँ मैं, ये क्या है? काव्य है, और इस पर भी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है शमशेर बहादुर सिंह जी को 1977 में। 1978 में भारत भूषण अग्रवाल जी को उतना वह सूरज है काव्य के लिए
साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। फिर 1979 में सुदामा पांडे धूमिल को कल सुनना मुझे काव्य है इनका, इस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। कल सुनना मुझे मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना है धूमिल जी की। 1980 में कृष्णा शोभती को जिंदगी नामा या जिंदा रुख जिसको बोलते हैं, उपन्यास है इनका, जिंदगी नामा के नाम से ज़्यादा फेमस है। जिंदा रुख आगे तक कोई जाता नहीं है, जिंदगी नामा से ही समझ जाते हैं। कृष्णा शोभती का है और उपन्यास विदा है, तो इस पर भी इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। 1981 में त्रिलोचन जी को ताप के ताए हुए दिन के लिए, ये इनका काव्य है, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। 1982 में हरिशंकर परसाई को विकलांग श्रद्धा का दौर, ये इनका एक व्यंग है, इस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। फिर 1983 की अगर बात करते हैं, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को खूंटियों पर टंगे लोग, मोस्ट इंपोर्टेंट काव्य है इनका, इस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। 1984 में रघुवीर साहे को लोग भूल गए हैं, इनका काव्य है लोग भूल गए हैं रघुवीर साहे जी का, इस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। 1985 में निर्मल वर्मा को कव्य और काला पानी के लिए, कहानी संग्रह है इनका, इस पर इन्हें कव्य और काला पानी क्या है, कहानी विधा से लिया गया है, कहानी संग्रह है, और निर्मल वर्मा जी को इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। 1986 में केदारनाथ अग्रवाल को अपूर्वा काव्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। 1987 में श्रीकांत वर्मा को, 1987 में श्रीकांत वर्मा जी को मगध काव्य के लिए ये इनका काव्य है और मगध रचना है श्रीकांत वर्मा जी की, इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। फिर 1988 की बात करते हैं तो नरेश मेहता को अरण्य काव्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। 1989 की बात करते हैं तो केदारनाथ सिंह को अकाल में सारस के लिए काव्य है इनका, और इस पर इन्हें क्या मिला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। 1990 में शिव प्रसाद सिंह को नीला चांद के लिए उपन्यास है इनका, इस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। और 1991 में गिरिजा कुमार माथुर को मैं वक्त के हूँ सामने काव्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। मैं वक्त के हूँ सामने कई बार पूछा गया है, किसका है, गिरिजा कुमार माथुर का है। और 1992 में गिरिराज किशोर को ढाई घर उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। फिर 1993 में विष्णु प्रभाकर को अर्धनारीश्वर इनका उपन्यास है, इसके लिए इन्हें क्या दिया गया, साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा। अगर आपको ये PDF चाहिए तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल युवान हिंदी अकादमी पर इसको शेयर कर दूंगी, आप वहाँ से इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ सकते हैं, बार बार पढ़ सकते हैं, ठीक है। आपको उसके लिए युवान हिंदी अकादमी टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा। चलिएगा, चाहे तो आप मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो के इसका लिंक भी अवेलेबल करा दूंगी, तो आपके लिए जुड़ना भी इजीली हो जाएगा। आगे देखिएगा, 1994 में अशोक वाजपेयी कहीं नहीं वही काव्य के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। और फिर 1995 में कुंवर नारायण को कोई दूसरा नहीं काव्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। 1996 में सुरेंद्र वर्मा को मुझे चांद चाहिए के लिए, ये इनका उपन्यास है, इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। 1997 में लीलाधर जगुड़ी को अनुभव के आकाश में चांद इनकी रचना है, ये इनका एक काव्य है, इस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। फिर 1998 में अरुण कमल की रचना नए इलाके में, ये इनका काव्य है, इस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। 1999 में विनोद कुमार शुक्ल को दीवार में खिड़की रहती थी, ये इनका उपन्यास है, इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। और सन 2000 में मंगलेश डबराल जी को हम जो देखते हैं काव्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। 2001 में अलका श्रावगी को कली कथा वाया बाईपास उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। 2002 में राजेश जोशी को दो पंक्तियों के बीच काव्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। 2003 में कमलेश्वर को कितने पाकिस्तान, ये इनका उपन्यास है, इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। 2004 की अगर बात करते हैं तो 4 में जो है वीरेन डंगवाल को दुष्चक्र में दृष्टा काव्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। और 2005 में मनोहर श्याम जोशी को कयाप उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। 2006 में ज्ञानेंद्र पति को
संध्यात्मा काव्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। 2007 में अमरकांत को इन्हीं हथियारों से के लिए ये इनका उपन्यास है और इसके लिए इन्हें क्या है साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। बात करते हैं 2008 की। तो आगे जो बात करते हैं 2008 की, गोविंद मिश्र को कोहरे में कैद रंग उपन्यास के लिए इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। 2009 में कैलाश वाजपेयी जी को हवा में हस्ताक्षर मोस्ट इम्पोर्टेंट काव्य है इनका, ठीक है, इस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। 2010 में उदय प्रकाश को मोहनदास कहानी लिखी थी इन्होंने, कहानी विधा से है ये, और इस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। बात करते हैं 2011 के, काशीनाथ सिंह जी को रेहन पर रघु इम्पोर्टेंट रचना है, उपन्यास विधा से है और इस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। 2012 में चंद्रकांत देवताले को पत्थर फेंक रहा हूँ काव्य पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। 2013 में मृदुला गर्ग को मिलजुल मन उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है और 2014 में रमेश चंद्र साहा को विनायक उपन्यास है इनका, इस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। 2015 की बात करते हैं तो रामदरस मिश्र को आग की हंसी उपन्यास, आग की हंसी ये इनका काव्य है और इस काव्य पर इन्हें क्या मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, ये काव्य विधा से है। 2016 में नासिरा शर्मा को पारिजात उपन्यास के लिए, उपन्यास विधा ही है इसकी, ठीक है, और इसके लिए इन्हें क्या मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है नासिरा शर्मा जी को 2016 का। 2017 में रमेश कुंतल मेघ को विश्व पाठक सरित सागर साहित्यिक समालोचना है ये, इस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। 2018 में चित्रा मुदगल को पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा, मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा इनका उपन्यास है, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, तो इस पर इन्हें क्या मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। 2019 में नंदकिशोर आचार्य को छीलते हुए अपनों को कविता है इनकी, इस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया और 2020 में अनामिका को टोकरी में दिगंत, ठीक है, इस कविता के लिए इनको क्या दिया गया है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। 2021 में दया प्रकाश सिन्हा को सम्राट अशोक इनका नाटक है, इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। 2022 में बद्री नारायण तुमड़ी के शब्द का कविता संग्रह है इनका, तुमड़ी के शब्द क्या है बद्री नारायण जी का कविता संग्रह है, इस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान हुआ है। 2023 की बात कर लेते हैं। 2023 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो संजीव कुमार को मिला है मुझे पहचानो उपन्यास के लिए, और 2024 का गगन गिल मैं जब तक आई बहार कविता के लिए गगन गिल को 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। अब बात करते हैं 2025 के, और ये हमारा अंतिम अभी तक का साहित्य अकादमी पुरस्कार है जो कि ममता कालिया जी को दिया गया है, जीते जी इलाहाबाद रचना के लिए, और ये ममता कालिया का क्या है संस्मरण है, इसकी शैली क्या है संस्मरण है, संस्मरण विधा से है। 2025 का इन्हें ये साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो मुश्किल से 18-19 मिनट के अंतर्गत आपने ये सारे जो हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार पढ़ लिए हैं। 2 से 3 बार जब आप इनको रिवाइज कर लेंगे तो आपको समझ आएगा कि हम क्यों अपने क्वेश्चंस को गंवा रहे थे, क्यों अपने मार्क्स को जाने दे रहे थे। इससे अच्छा तो अभी समय हमारे पास में हम पढ़ लें। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए ना तो मेरे टेलीग्राम चैनल युवान हिंदी अकादमी पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। उसके लिए आपको युवान हिंदी अकादमी से जुड़ना होगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगी चैनल का, ठीक है। और अगर आप अपनी तैयारी करना चाहते हैं प्रैक्टिस सेट के थ्रू तो आपको मेरे चैनल दीपा चौधरी कॉम्पिटिटिव हिंदी क्लासेस यूट्यूब चैनल है, इसको ज्वाइन करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा, ठीक है। उससे जुड़िएगा, वहाँ आपको प्रैक्टिस कराई जाती है, ठीक है। तो अब ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको पसंद आ गया है वीडियो अभी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है, और खुश रहिएगा। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में।